गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज पर आवेला हरेक एतवार से सूक्त कार्यक्रम स्थानीय सरकार हमेशा के जैसन लेके आवेनी और आज भी लेके आज कल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि ओर से सानू जी बानी। जी कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में हमने स्थानीय स्तर के गतिविधि विभिन्न किसिम के मुद्दा विषय वस्तु पर बातचीत करनी सन। साथे उ बातचीत के करे के खातिर एक जने अतिथि भी हमने कार्यक्रम में लेके उपस्थित होके निसन। जी हमेशा के जैसन आज भी उपस्थित बानी सन और कार्यक्रम में अतिथि भी लेके आ चुकल बानी सन। आज के अतिथि नेपाली कांग्रेस के नेता नवीन सिंह जी बानी। जी वहाँ से बातचीत करम सन। खास करके नेपाली कांग्रेस आज 6743 को वडा में विरोध प्रदर्शन के लिए बाद संसद विघटन के विरोध में। जी और नेपाली कांग्रेस पर ही आरोप लागत आइल बा कि भितरे भितरे चुनाव के समर्थन में चुनाव में भाग लेवे के बात जौन बा उ भी बाटे पक्ष में नेपाली कांग्रेस रहल बा। इहे विषय पर बातचीत करम। साथे 6743 को वडा मध्य वीरगंज महानगरपालिका, पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका सहित छिपरमाई धोबिनी गाउँपालिका लगायत 14 गोही स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन नेपाली कांग्रेस आज वार्ड में कैले बा। खास करके अभी के अवस्था में संसद विघटन, ये विरोध प्रदर्शन से संसद विघटन जौन भइल बा फिर से पुनर्स्थापित होई कि ना, एकरा बारे में बात करेला नेपाली कांग्रेस के जिला सदस्य बानी हमनी के साथ में नवीन सिंह जी और कार्यक्रम के साथ में हम राम मंडल और नवीन जी भी हमनी के कार्यक्रम में जुड़ चुकल बानी। फोन संपर्क में वहाँ से हमनी बातचीत करम सर आज के विषय वस्तु पर। नवीन सर कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद जी। 6743 गो वार्ड में विरोध प्रदर्शन नेपाली कांग्रेस कैले बा। ओकरे अनुसार से अपने लोग पर्सा के विभिन्न स्थानीय तह के वडा में भी प्रदर्शन कैने लगन। ई प्रदर्शन से संसद विघटन जौन भइल बा वो खारिज हो जाई और संसद पुनर्स्थापना होई, अपने के लागता? देखल जाओ कथी बात, हमनी के नेपाली कांग्रेस विभिन्न तौर के आंदोलन के क्रम में आज के हमनी के देश भर के प्रत्येक वार्ड में आज के हमनी के अंतिम संसद के विरोध के अंतिम आज के हमनी के प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम रहा। हमनी के काम नेपाली कांग्रेस के काम बा सड़क से लेके सदन तक ले, तो सदन तो भंगे हो गई लेकिन अभी सड़क बा तो सड़क के ततावे के काम बा। हमनी के सड़क में लागल बनी सन, आंदोलन में लागल बनी सन। ई देश के हक हित खातिर एकदम अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बा, असंवैधानिक प्रक्रिया बा। संसद विघटन ना होके के चाहिए। 2/3 के बहुमत के सरकार कम से कम 5 वर्ष ना चला सकल लो। संघ के सांसद प्रतिनिधि सभा विघटन कर लो। ई देश खातिर बिहान के दिन खातिर बहुत बड़का खतरा के चीज बा। हमनी के एकदम हमनी के अपने कहनी कि अपने के लागत है कि संसद पुनर्स्थापना हुई, एकदम हमनी के विश्वस्त बानी सन, एकदम हमनी के दृढ़ पूर्वक बानी सन कि कम से कम नेपाली कांग्रेस जब भी देश में परिवर्तन ले आइल बा सड़क के माध्यम से भी ले आइल बा। देश में प्रजातंत्र नेपाली कांग्रेस के लिए आवला, लोकतंत्र नेपाली कांग्रेस के लिए आवला, गणतंत्र नेपाली कांग्रेस के लिए आवला। और नेपाली कांग्रेस सड़क में ही आके बहुत बड़का परिवर्तन, तीनों परिवर्तन इस देश में कैले बा। उससे हमनी एकदम विश्वास बानी सन कि जो सरकार कदम चल बा इस सरकार के कदम के हमनी के असफल करे के प्रयास में हमनी के लागल बने। लेकिन भीतरे आरोप ई भी बा नेपाली कांग्रेस तो चुनाव में जाए के पूरा रेडी बा कह रहल बा लोग। नेपाली कांग्रेस के लगभग संसद विघटन भइल बा ठीके लाग रहल बा, बात उठ रहल बा। देखल जाओ कथी बा, नेपाली कांग्रेस जनता से भागे वाला पार्टी ना। नेपाली कांग्रेस विचार और सिद्धांत पर टिकल पार्टी है, विचार और सिद्धांत पर राजनीति करेला। संसद विघटन, इस सरकार संसद विघटन कैलक, संसद विघटन भइल, मुद्दा अदालत में चलता। अब अदालत बिहान के का आदेश दी हमनी के न्यायालय के माने वाला चीज है। सब पहले भी कहनी हम विचार सिद्धांत पर हमनी के पार्टी पर विचार सिद्धांत पर राजनीति करनी सर। न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला हमनी के सामान्य युग बा। यदि सर्वोच्च अदालत कहलक कि ना बैसाख 27 गते चुनाव हो तो हमनी के नेपाली कांग्रेस चुनाव के में ना जाई। हमनी के चुनाव में लगभग कम सन, चुनाव में सहभागी होके करम सन। आ चुनाव यदि सरकार करावे के चाहता आदेश यदि आदेश दे दिलक कि अदालत आदेश दे दिलक कि चुनाव करावे तो हमनी के नेपाली कांग्रेस का
चुनाव से भागल जाए। सबसे बेसी फायदा तो नेपाली कांग्रेस के होई चुनाव से, है कि ना? अब राजनीति करे वाला पार्टी, राजनीति करे वाला आदमी हमने के कोनो बिजनेस व्यापार तो नहीं से करत कि घाटा नफा देखल जाई। देश में हर देश के हर चीज, देश के नागरिक के सुरक्षित हुई, देश के जनता के सुरक्षित हुई, वो अनुसार हमने के चले वाला आदमी है। परसा जिला के हक में जी सुनल ना, परसा जिला के हक में ना, आज पूरा देश कांग्रेस खिला रहा बा, पूरा देश के जनता कांग्रेस खिला रहा। आज अपने लगी एकदम बॉर्डर के मुआयना करें, जनता कितना पीड़ित बा, आम पब्लिक कितना पीड़ित बा, रूरल में मुआवजा घूम के ओकर सर्वे करी ना, पूरा देश खिला रहा बा। और उन्हें कहता नहीं नेपाली कांग्रेस के फायदा हुई, नेपाली कांग्रेस कबो अपन फायदा नहीं के सोचले। अपने के वो स्मरण करावे के चाहता नहीं, 2064 के संविधान सभा के चुनाव भइल, गिरिजा बाबू ओकरा हमनी के तेरे देश के प्रधानमंत्री रहनी, गिरिजा बाबू हमनी के नेता रहनी, पूरा देश भर माओवादी जीतल। अपने के जी पहले का संविधान सभा में माओवादी जीतल, हमनी के नेपाली कांग्रेस के करारा हार भइल। लेकिन फिर भी देश में तेरे जंगल में रहल आदमी के, तेरे काट मार में विश्वास करल आदमी के, माओवादी के राजनीति के मूल धार में ले आके हमनी के पार्टी पछाड़ी तेरे दूसरका स्थान में चल गई। फिर भी नेपाली कांग्रेस चुनाव करेले कि ना करेले? नेपाली कांग्रेस कहाँ सोचल कि हमरा फायदा हुई तो हमरा घाटा हुई तो हमरा नुकसान हुई? नेपाली कांग्रेस तो ना सोचल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहता नहीं कि चुनाव होकबे करी, नया ताजा जनादेश में हमनी जायम सन, खास करके वो कहता नहीं असंवैधानिक अलोकतांत्रिक नहीं खे संसद विघटन। एकर बात में अपने लोग क्या कहें? देखिए ओकर बात में हम क्या कहे के चाहता नहीं, जैसे अभी के सरकार कहता कि नया जनादेश चाहिए, हमनी के जो कदम चल रहे बानी सब सही चीज बा, लेकिन एकर हमनी के विरोध करता नहीं। देखिए इस देश के बिहान चुनाव को देश भर कांग्रेस जीती, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, ये अलग पार्ट के चीज हो गई। लेकिन अभी के जो संसद विरोधी प्रधानमंत्री जी पहले बरन, ये एकदम सरासर गलत चीज भाई, एकदम देश के पहले भी कहनी, एकदम देश के असंवैधानिक प्रक्रिया भाई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बा। अभी के पहले का संविधान का व्यवस्था नहीं के, अभी के संविधान में संसद के विघटन करे खातिर विभिन्न किस्म के चरण बा, स्टेप बाय स्टेप बा, तब अपने संसद विघटन कर सकता नहीं। डायरेक्ट प्रधानमंत्री चाहिए या मंत्री परिषद चाहिए तो संसद के विघटन नहीं के कर सकत, संविधान में हमने के व्यवस्था उल्लेख बा। लेकिन डायरेक्ट हमने के प्रधानमंत्री जी संसद विघटन कैलन, प्रतिनिधि सभा विघटन कैलन, कि देश के हक हित खातिर नहीं के, देश के बिहान के देश के हमनी के भविष्य खतरा में बा, पूरा आम जनता खतरा में बा। उसे हम का कहे के चाहे, वो जितना भी कहता रहन कि देश के जनादेश चाहिए, ताजा जनादेश चाहिए, ठीक बा, ताजा जनादेश चाहिए। नेपाली कांग्रेस हम पहले भी कहनी का चुनाव से भागी, लेकिन उनकर चालल कदम देश के हक हित में खतरा के रूप में बा, इतना हमनी के बुझले बानी। जी जैसे कि अब खास करके नेपाल में देश में कम्युनिस्ट के 2/3 बहुमत देले रहे जनता, इतना विश्वास करके 5 साल के मैंडेट देले रहे, 3 साल में संसद विघटन हो गई। अब खास करके नेपाल में हर एक पार्टी के, नेपाली कांग्रेस के से पहले सरकार रहे ओके भी देखलक, अब कम्युनिस्ट के भी देखलक, तब 3 साल में संसद विघटन हो गई। खास करके अब केकर जरूरी बा नेपाल में, कैसन राजनीतिक दल के जरूरी देखता नहीं? एगो बात अपने कथी बुझी कि 3 साल 2/3 के बहुमत के सरकार बनल, 2/3 के मैंडेट नेकपा के सरकार के दिलक आम जनता, नेपाली नागरिक जी रौरी हमर देवल चीज है। ये कथी बा कि अपने कहनी है कि अभी के अवस्था में ई देश के केकर आवश्यकता बा। एगो बात कथी बुझी, ई देश खातिर हमने के एगो छोट देश में भी नेपाल ऐसा देश खातिर, नेपाल के उन्नति प्रगति, नेपाल के जनता सुरक्षित रहो, नेपाल में का बोला रोजगार के व्यवस्था हो को, देश में अमन चैन शांति रहो, कहे वाला पार्टी एगो नेपाली कांग्रेस हो। और नेपाली कांग्रेस ही अभी तक देश में जितना अभी तक विकास कैले बा, चाहे जितना हर एक चीज के कोनो चीज के विकास कैले बा, नेपाली कांग्रेस ही कैले बा। तो उसे हम का कहे के चाहें कि अभी के आवश्यकता, अभी के मैंडेट, अभी के जनता के इच्छा आकांक्षा अपने लगे भी सर्वे करी, पूरा देश नेपाली कांग्रेस चिला रहा बा। यदि बिहान चुनाव हुई तो पूरा देश में नेपाली कांग्रेस 2/3 के मैंडेट से चुनाव जीती या 2/3 के सरकार बनी देश में। नया विकास तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या फिर कम्युनिस्ट लोग कहला लोग, जैसे कि जहाज चली, रेल आई, है कि ना, ये सब नया विकास तो खास करके कम्युनिस्ट लोग के ही देवल बाटे। और नेपाली कांग्रेस के अपने के तरह कहता नहीं कि जनता विश्वास करी अब के चुनाव में? देखल जाऊँ कथी बा, अब हवादारी अभी के 3 साल के सरकार हवादारी के अलावा तो दूसर कुछ कैले ही नहीं। कबो रेल चलाई रे, तो कबो घर घर में गैस के पाइप की व्यवस्था करी रे, तो कबो कौन जहाज तो कबो कौन जहाज, माने जितना गफारी काम बा 3 साल के दरमियान में सरकार कैले बा।
अभी तकले देश के हर चीज खातिर कोनो एगो नमूना काम देखाई। अभी तकले चाहे कोनो सेक्टर में, चाहे अपने के विकास के सेक्टर में होके, चाहे शिक्षा के सेक्टर में होके, जब हमनी के देश में नया संविधान बनल, नया संविधान के अनुसार नया संरचना अनुसार पूरा देश सिस्टम में आई, तो कम से कम सिस्टम में आई, नया सरकार बनल, वो अनुसार कम से कम विकास तो होके पड़ल, वो अनुसार तो कम से कम देश के प्रगति होके पड़ल, वो अनुसार देश के आज लाखों लाख युवा दिन का दिन हमनी के विदेश जा रहा बा, कम से कम वो अनुसार रोजगार के व्यवस्था होके पड़ल। तो ये नया संविधान आवे से पहले, तो चुनाव से पहले के जो सिस्टम रहे, चुनाव से पहले के जो व्यवस्था रहे, वो व्यवस्था तो आज भी बा। वो व्यवस्था में काफी परिवर्तन रहा, चाहे हम कोई देख लेंगे सन, कौन ऐसा सिस्टम कहाँ देख लेंगे सन, कहीं कोनो किस्म के विकास नहीं के भाई, जो पहले रहे वो आज भी बा। नेपाली कांग्रेस के जरूरी बा रौरा हिसाब से फिर से देश में? एकदम देश में अभी नेपाली कांग्रेस के एकदम जरूरी बा। और जब तक नेपाली कांग्रेस सरकार में ना आई, तब तक ले हमनी के आम नेपाली जनता, आम नेपाली नागरिक पे कोई के भविष्य हमनी के सुरक्षित नहीं है। अब कोई सुरक्षित नहीं की हमनी के, एगो बात हमनी के ये चीज बुझे के पड़ल। उदाहरण के रूप में रौरा देखी सरकार के निकामीपन देखी ना, आज हमनी के काठमांडू से प्लेन उड़ के विदेश जाई, अमेरिका जाई, जापान जाई, दिल्ली जाई, पटना जाई, बॉम्बे जाई, लेकिन कोरोना के चलते आज के दिन में भी हमनी के बॉर्डर बंद बने, बताइए कितना दुख के बात बा। आज हमनी के कितना बेटी रोटी के संबंध बा ना इंडिया से, भारत के। आज हमनी के देखिए, हमनी के शादी संबंध हमनी के बहन के इंडिया में भइल, हमनी के ससुरारी इंडिया में हुई। आज बॉर्डर के अवस्था देखी तो, आज कोई हमनी के नया घर कोई आवता, हमनी के बेटी बहन के अपन भेजे तनी से पैदल भेजे तनी से बॉर्डर पर, छोट छोट रास्ता से जा रहल बा। सुनल बॉर्डर के उन्हें गाड़ी लागल बा, तब आदमी वहाँ जाता, फिर उन्हें से आवता तो एगो गाड़ी है नहीं, एगो गाड़ी है नहीं। कितना दुख भाई सरकार से ही देखी ना। तो वही जो आम जनता चिल्ला रहा बा, कांग्रेस रोरो हम चिल्ला रहा बानी नेपाली कांग्रेस। आम जनता के बीच में जाके सर्वे करी ना, रोरो मीडिया के साथ ही नहीं लगी, कम से कम सर्वे करी लगी कि देश के जनता का मूवमेंट का बा, देश के जनता के मूव का बा, देश के जनता का चाहता। यानी कि नेपाली कांग्रेस के मने ना भइला के चलते इस समस्या देश में उत्पन्न भइल बाटे, जौन बॉर्डर समस्या भइल बा। ये देश में एगो बात जान जाइए, अपने ही देश में अभी तक भ्रष्टाचार के बारे में का कहें जी? एकरा बारे में भ्रष्टाचार के बारे में अपने का कहें सरकार के? अब देखिए, ई सरकार तो अभी तक ले 3 साल में 2 कामे कैले बा। उ 2 काम कथी कथी कैलक, तो उ 2 काम एक एगो चीज कैलक। सबसे पहले का चीज हवादारी गफाड़ी विकास, रेल चला दें तो पानी जहाज चला दें तो घर घर में पाए, फिर गैस पाइप बिछवा दें। और दूसर का चीज देखिए भ्रष्टाचार। अभी के हमनी के केपी ओली, अभी के हमनी के प्रधानमंत्री जी, वो तो भ्रष्टाचारी के सरदार बड़ानू। आज हमनी के देखी अपना ही लाइन के सेक्टर के चीज, हमनी के गोकुल बास्कोटा संचार मंत्री टेप कांड आई लो, तो 70 करोड़ के टेप कांड आई, पूरा हिसाब से सार्वजनिक भइल, खोई गोकुल बास्कोटा के कार्रवाई करी। कहीं देख ली कहीं वैसन का सरकार पक्ष के रहे लोग न, तो मंत्री पद तो छोड़ देनी बेचारा, वहाँ तो मंत्री पद से मंत्री खाली छोड़ला से ना हुई, बिहान मंत्री बन जाता नहीं। हम मंत्री बन के हम भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचारी में जब हम प्रमाण भेट गए तो हम खाली मंत्री से हट गनी तो हो गई, हमरा का बोले हमर दंड सजाए हो गई। यानी कि नानू भाई कम से कम कानून के दायरा में ओसन का आदमी के लिए पड़ल नु, ओसन का आदमी के नजरबंद करे के पड़ल, ओसन का आदमी के कम से कम जेल के सजा करे के पड़ल नु। आज एगो गोकुल बास्कोटा करता ध्यान ओकरा ना, तो परसों दूसर का गोकुल बास्कोटा जन्म जाई, परसों तीसर का गोकुल बास्कोटा जन्म जाई। कम से कम ओसन का भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी के कम से कम कड़ा कार्रवाई तो करे के पड़ल। नेपाली कांग्रेस रही तो कार्रवाई करी था कि ना अपन पार्टी के महिला सब? नेपाली कांग्रेस एकदम करी, नेपाली कांग्रेस करी। और नेपाली कांग्रेस के ओसन का शीर्ष नेता सरकार में भइल आदमी कबो ओसन का भ्रष्टाचार करे के ना सोची, ना भ्रष्टाचार अभी तक नेपाली कांग्रेस के कोई नेता कैले बा। आज देखल जाओ तो हरेक देश में कम्युनिस्ट लोग विभाजन के तरफ उन्मुख बा, आधिकारिक रूप से कागजी तौर से तो अभी भी विभाजन नहीं के भइलो, लेकिन गुट दुगो चल रहा बा। प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में अभी भी जनता के लाइन हमने देख सकता नहीं सन, विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न सभा सम्मेलन में अभी भी जनता उनका साथ में बा। एगो बात अपने कथी बुझी, सत्ता पक्ष आ विपक्ष में बहुत फर्क बा। एगो साधारण उदाहरण हम लोग के बताओ तनी, बरखर अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव भरल न जी जी जी, तो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले हमनी के जे अभी जीतल बाइडेन के पक्ष में देखती तो उतना जनता, उतना प्रचार बाजी, उतना भीम तो ना रहा जितना कि निवर्तमान राष्ट्रपति जी के पक्ष में रहे। लेकिन बाइडेन के जीत गई चुनाव, तो के जीत गई?
जी, तो कथी बाबू विन के पीछे सबका जहाँ रहेला हम्म। वहाँ ऐसे भी ऑटोमेटिक लोग के आना जाना रहेला, लोग हाँ जाला लोग, ऐसे ऑटोमेटिक लोग के झुकाव रहेला। हम्म, तो उ झुकाव के चक्कर में मत पड़ी। कहीं कोई जनता ओली के पक्ष में नहीं है आ कहीं कोई जनता प्रचंड ओली के पक्ष में नहीं है आ कहीं कोई जनता है बड़का है मधेसी दल के नेता लोग के पक्ष में नहीं। यानी कि सब जनता नेपाली कांग्रेस के पक्ष में ही बा। एकदम पूरा देश के जनता एकदम कांग्रेस चिल्ला रहल बा, चाहे मधेश होके, चाहे पहाड़ होके, चाहे तराई होके, चाहे हिमाल होके। पर्सा जिला सर्वे करी। के जी, पर्सा जिला के बात हम थोड़ा सा करें। चारों क्षेत्र रौरा लोग हारल बानी लगन, अब की निर्वाचन में चारों क्षेत्र जीते लगन। अब फिर निर्वाचन में चारों क्षेत्र आ विधायक आ स्थानीय पूरा नेपाली कांग्रेस जीती। स्थानीय तो अपने खैर एकदम अभी- इसमें अब अपने के अगर ना विश्वास हो तो ई बात का हमरा रिकॉर्ड करी। जी, आ रिकॉर्ड चुनाव बा। बाद यदि ना होई तो हमने के राजनीति छोड़े के तैयार बानी सन। पूरा देश पूरा पर्सा जिला चिल्ला रहल बा नेपाली कांग्रेस। तो सबसे पहले पूरा- अपने लोग के तो तैयारी चुनाव के ही करे के चाहे, तो विरोध काहे करता लोग? देखी कथी बा विरोध तो करे के पड़ी नी। आज संसद विघटन देश के हम पहले भी कहने देश खातिर एकदम अलोकतांत्रिक बा, असंवैधानिक बा। देश में बिहान विभिन्न किस्म के खतरा भी हो सकता, उसे हमने के विरोध करता नहीं था। लेकिन यदि सर्वोच्च अदालत को अदालत की ना चुनाव में जाए के बाद चुनाव हुई तो कांग्रेस चुनाव से पछाड़ी नहीं के। कांग्रेस कभी भी जनता पर विश्वास के बा और नया जनादेश नया मैंडेट यदि देश के जनता कांग्रेस के देवता तो कांग्रेस का पछाड़ी भागी। बिहान के दिन में रूरल अमीकरण की कांग्रेस चुनाव से क्या भागा था, कांग्रेस का चुनाव से पछाड़ी हट गई तो कांग्रेस का चुनाव से पछाड़ी होती। यानी कि चुनाव से पीछे नहीं के सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में जौन मुद्दा बा और मुद्दा के निर्णय के इंतजार में कांग्रेस भी बा। हाँ एकदम मुद्दा का निर्णय के इंतजार में बनी सन। आ कांग्रेस के निर्णय एकदम तेरे सर्वोच्च के निर्णय एकदम स्वागत योग्य निर्णय बा। सर्वोच्च जथे निर्णय करी वो अनुसार कांग्रेस अपन आगाड़ी स्टेप चलाई। आज से लगभग अपने लोग के आंदोलन शायद खत्म हो गई ई चरण के की और भी बा? आज हमने के दूसरा चरण के आज के आंदोलन खत्म हो गई। आज अंतिम दिन रहा। आज पूरा देश भर के प्रत्येक वार्ड में हमने के विरोध सभा रहा। अब आवे वाला दिन में अब हमने के नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के मीटिंग बैठा के अब जी में निर्णय हुई जी हमने के आंदोलन के स्वरूप अब नेता लोग का तय करता, कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति का तय करता, वो कार्यक्रम के रूप में अब हमने के आम जनता आम नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छुक संस्था व भातृ संगठन व आम जनता कांग्रेस देंगे निर्णय करी फिर हमने के तीसरा चरण के आंदोलन के रूप में हमने के लागन जी। और हमने अंत में बानिसन कार्यक्रम के नवीन सर खास करके पर्सा जिला के जनता के का कहे के चाहे? देखिए पर्सा जिला के जनता का हम ये कहे के चाहे, पर्सावासी के ये कहे के चाहे हम अपने के सानवी रेडियो के माध्यम से ये कहे के चाहे कि सब कोई एकरा पहले जे जहाँ वोट दिलक जे जहाँ मतदान कैलक उ सब बीतल बात छोड़ के ई लोग के चुनाव जिता के हमनी के प्रदेश में भेजनी सन। ई लोग का कैलक हमनी के वाम गठबंधन के वोट देके भेजनी सन। ई लोग का कैलक सब जनता सब परसेलीवासी सब लोग छरलन देख ले बा। उसे सब कोई आवे वाला चुनाव में बैसाख में चुनाव होता वह स्थानीय चुनाव होता वह प्रदेश सभा के चुनाव होता सब कोई के पर्सावासी के हमारे आग्रह बा कि सब कोई नेपाली कांग्रेस में लागो, नेपाली कांग्रेस के वोट दो, नेपाली कांग्रेस के मतदान करो, नेपाली कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा वोट से हमने के चारों क्षेत्र और का बोला 8 विधानसभा और प्रत्येक 14 पालिका नेपाली कांग्रेस के सब कोई के नेपाली कांग्रेस सब कोई ला के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के हमने के जितावल जाओ। नेपाली कांग्रेस जब तक ना जीती तब तक पर्सावासी का हमने के कोनो कल्याण नहीं के। नेपाली कांग्रेस ना जीतला के कारण हो कि आज हमने के बॉर्डर पर से 1 किलो चीनी लिया होगा तबो दिक्कत बा, 1 लीटर माटी तेल लिया होगा तबो दिक्कत बा, 1 किलो आलू लिया होगा तबो दिक्कत बा। इनमें से हमने के गाड़ी से भी पार करे का अवस्था नहीं है। उसे हमने के सब पर्सावासी सब कोई दुख भोगता, सब कोई हमने के दुख भोगता नहीं सन। कोरोना का महामारी में देखबे कनिए से स्थानीय सरकार लोग के रंग रूप देखबे कनिए सन। राहत बांटे में भी भ्रष्टाचार, प्रदेश सरकार राहत बांटे में भ्रष्टाचार, स्थानीय सरकार राहत बांटे में भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार कोरोना के समय में अपन सरकार बचाव में परेशान। ये सब दोनों तीनों लोग तो लोग के क्रियाकलाप देख के सब कोई हमने के कांग्रेस में लागल जाओ और कांग्रेस के
रूप छाप पे, गाछी छाप पे मतदान करके हमनी के कांग्रेस के जितावल जा। जी नवीन सर, व्यस्त समय के बावजूद भी अइनी और कार्यक्रम में साथ देनी, अपन विचार रखनी और चुनाव के बारे में भी, कांग्रेस के बारे में भी कहनी, देश के बारे में भी बातचीत करनी। एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से, प्रस्तोता राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद राम मंडल जी, धन्यवाद जी। उहाँ रहनिया नवीन सिंह, नेपाली कांग्रेस के नेता, जिला सदस्य बानी। उहाँ खास करके वहाँ से आज नेपाली कांग्रेस के पूरा देश भर में संसद विघटन के विरुद्ध में जवन आंदोलन रल, ओकरा अंतर्गत 6743 गो वार्ड यानी कि देश भर रहल हरेक वडा में नेपाली कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कैले हुए। आज के और अभी के विषय कहल जाओ तो खास करके हमनी के संसद विघटन भइल, ओकरा बाद से रहल राजनीतिक स्थिति अवस्था के बारे में हमनी चर्चा परिचर्चा कैनी सन और आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म होके लागल बाटे। कार्यक्रम स्थानीय सरोकार अपने सुन रहल बानी और कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से दोसर विषय वस्तु, दोसर अतिथि के कार्यक्रम में लेके आवे के वादा करत आज के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।